दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 13 मई सन 2024 सोमवार। दोस्तों स्पाइसेस पर देश का पहला चैनल है जो सभी स्पाइसेस यानी मसालों पर आपको अपडेट देता है। जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, सौंफ, मेथी, अजवाइन, चिरौंजी, कलौंजी, साथ साथ सभी ड्राई फ्रूट्स पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। याद कीजिए, मखाने पर हमारा अपडेट, काली मिर्च और लाल मिर्च पे हमारे अपडेट, छोटी बड़ी इलायची पर हमारे अपडेट, जीरा और धनिया, हल्दी के ऊपर हमारे अपडेट जो सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कभी किसी व्यापारी को फ़ायदा नहीं दिलाती है। तेज़ी में अधिक तेज़ी की उम्मीद करके और माल खरीद लेना, मंदी में घबरा के माल नहीं खरीदना या जल्दबाजी में बेच देना, ये व्यापार के नुकसान के प्रमुख कारक माने जाते हैं। दोस्तों हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको बाज़ारों की खबरों से रूबरू कराएं, साथ साथ ही हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों आप भी हमारी एडवांस रिसर्च सहयोग राशि अदा कर आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जीरे के ऊपर आपको याद होगा मार्च महीने में राजस्थानी स्पाइस एसोसिएशन कोटा में आयोजित हुई थी। इसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि जीरे का उत्पादन के बारे में जो एक बात कही जा रही है वो उत्पादन इस साल का नहीं समझना चाहिए। यदि हमें औसत उत्पादन पिछले 5 सालों का जीरे का है उसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए और जीरे की खरीदारी कहाँ करनी चाहिए। उस समय भी हमने एक फार्मूला सभी दर्शकों को दिया था कि आप 5 साल के एवरेज के लोएस्ट भाव हैं उसके आसपास यदि आपको जीरे के आसपास मिलते हैं 150 रुपये कम ज़्यादा, तो वो एक परफेक्ट लेवल होता है माल खरीदने के लिए, नज़र रखने के लिए। तो दोस्तों उसी लेवल से देखिए बाज़ारों के अंदर जीरे के अंदर एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई। अब महत्वपूर्ण ये है कि जबकि अक्सर विश्लेषक पिछले साल की पैदावार को अनुमान लगा के जीरे की पैदावार बढ़ने की बात कर रहे थे, ये एक प्रमुख पॉइंट था जो हमने दिया, उसका नतीजा आपके सामने है। इसी तरह से साल 2023 में जब जीरे के भाव 65-64 हज़ार चल रहे थे, जुलाई के महीने में ऊंझा जीरा मीट पे हमने यही कहा था कि अगस्त महीने 15 तारीख के बाद जीरे के अंदर मुनाफा वसूली करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों ने उसको प्रबल विरोध भी हमारा हुआ था, लेकिन हमने मजबूती से यही कहा था कि आंधी में जिस प्रकार आम गिरते हैं और सब नष्ट हो जाता है, वैसे ही होगा यदि आप सही समय पर मुनाफा वसूल नहीं करते हैं। दोस्तों वैसे ही हुआ, 65 हज़ार का जीरा आपके 22 हज़ार तक नीचे गिरा। तो दोस्तों ये तेज़ी या मंदी का विश्लेषण है जो आपको अग्रिम अनुमान देने में मदद करता है। और व्यापारियों के लिए जो स्टॉकिस्ट हैं, फिजिकल मार्केट में काम करते हैं, स्पेकुलेशन में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए अक्सर ये सही साबित होता है। वायदे बाज़ार के अंदर एनसीडीएक्स में भी बाज़ार को अग्रिम अनुमान लगा के खरीदना बेचना होता है, लेकिन होता यह है कि वायदे बाज़ार में कम कीमत के ऊपर आप अधिक माल खरीद सकते हैं, इसी वजह से स्पेकुलेशन हो जाता है। और एनसीडीएक्स के अतिरिक्त ये भी देखने में आया है कि डब्बा ट्रेडिंग, जिसमें एनसीडीएक्स के भाव को फिजिकल या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करके ऊपर या में करना होता है, उसके अंदर भी व्यापारी फंस जाता है। तो दोस्तों व्यापार साहस, बुद्धि और पूंजी का है। जिसके पास ये 3 चीज़ हैं वो व्यापार में कामयाब होता है। और दोस्तों जीरे के ऊपर तो ये लागू विशेष तरह होती है। यदि हम जीरे की आवक के बारे में हम चर्चा कर लें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मार्च महीने में करीब 70 हज़ार टन जीरे की आवक होने के समाचार हैं, जो अप्रैल में घटकर 47,700 टन रहने के समाचार हैं। और इस महीने में अभी तक 13 हज़ार टन की आवक हुई है। तो मार्च, अप्रैल और मई में देखें तो ये लगातार आवक गिरावट की ओर अग्रसर हो रही है। और इस समय देखें कि धीरे धीरे आवक कम हो रही है। और ये भी देखने वाली बात है कि भारतीय जीरा ग्लोबल मार्केट में अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, जिसके कारण निर्यात की मांग निकलने की पूरी संभावना बन रही है। साथ साथ निचले भाव पर घरेलू और निर्यात की मांग मजबूत होने से जीरे के दाम बढ़े हैं और
इसके अंदर मजबूती की संभावना है। खबर निकल रही आ रही है कि निचले दामों पर जीरे की मांग निकल रही है और इसमें तेजी लगातार देखी जा रही है। जीरे की नई फसल का जो दबाव कमज़ोर पड़ने से इसकी कीमत की बढ़ोतरी को समर्थन मिल रहा है। साथ साथ ये भी है कि अब जीरे के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या ऊपरी स्तरों पर माल बुक करने चाहिए या रुकना चाहिए। गौरतलब है कि जीरे की ये तो निश्चित है कि जीरे की जो पीक यानी सबसे उच्चतम स्तर है वो अब समय निकल चुका है। अब धीरे धीरे जीरे की आवक कम होगी और निचले दामों पर स्टॉकिस्ट व किसानों ने भी जीरे की आवक कम होने के लगातार अपडेट दिए हैं, जिससे जीरे की तेज़ी को बल मिल रहा है। अब महत्वपूर्ण ये है कि क्या जीरे के दाम लगातार कब तक बढ़ने की संभावना है, कि अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए या खरीदना चाहिए। इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।